Good morning, students. Today we will read sixth lesson of the book Beehive, My Childhood. Can you think of any scientist who have also been statesman? क्या कभी आपने ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोचा है? क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो कि साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी बना हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear net technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. This is the biography of Abdul Kalam Azad. ठीक है, APJ अब्दुल कलाम. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दिया स्पेस में बिकॉज ही वॉज ए साइंटिस्ट. डिफेंस एंड न्यूक्लियर, डिफेंस मतलब आर्मी में थे वो, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया, और इंडिया को गाइड किया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इनटू द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी में क्या बने वो? बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट. वे हमारे 11th प्रेसिडेंट बने इन 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. एक होता है बायोग्राफी. बायोग्राफी होता है किसी के जीवन के बारे में बताना, और ऑटोबायोग्राफी होता है अपने ही जीवन के बारे में बताना. ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर उनकी बुक है, उसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी है. वहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं. ठीक है, और ये उस बुक से, विंग्स ऑफ फायर से, ये जो चैप्टर है वो एक्सट्रैक्ट है वहाँ से. ठीक है, चलिए लेट्स रीड द लेसन. आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अस्टवाइल, मद्रास स्टेट. ठीक है, अस्टवाइल का मतलब क्या है यहाँ पर? अस्टवाइल का मतलब फॉर्मर, पहले. यहाँ पर दो तीन जो स्टेटमेंट हैं, ही बिलोंग्ड टू ए मिडिल क्लास फैमिली एंड तमिल फैमिली, एंड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्ड आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. ठीक है, जो कि पहले जो है वो कहाँ था? मद्रास स्टेट के अंदर था जो. ठीक है, माई फादर जैनुलाब्दीन, उनके फादर का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन. हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ, उनकी ना तो ज़्यादा एजुकेशन थी, फॉर्मल एजुकेशन, और ना ही ज़्यादा पैसा था उनके पास. व्हाट्स मीन बाई फॉर्मल एजुकेशन? जैसे डिग्री लेना. ठीक है, उनके पास ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं थी. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट. इनेट का मतलब तो इनबॉर्न. इनेट का मतलब क्या है? इनबॉर्न. उनके अंदर एक बॉर्न मतलब बाई बर्थ जो क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर. ठीक है, जो कि बाई बर्थ होती है, जो नेचर में शामिल, उसको इनेट विजडम बोलते हैं. लेकिन वो जन्म से ही बड़े क्या थे? बुद्धिमान थे. एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी आत्मा से जो होना बहुत ही उदार थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और उनको मेरी माँ के अंदर एक आइडियल, बिल्कुल आदर्श हेल्पमेट मिली उनको, यानी हेल्प करने वाली. उनकी मदर क्या का नाम क्या था? आशिमा. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि इतना मुझे ध्यान नहीं है, रिकॉल नहीं है, मैं रिमेंबर नहीं है मुझे कि एग्जैक्ट वो डेली कितने लोगों को खाना खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर
आउटसाइडर्स एट विद अस, ठीक है, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारे जो फैमिली थे मेंबर थे उनके अलावा जो उससे भी ज़्यादा मेंबर्स को, आउटसाइडर्स को वो खाना खिलाती थी। आई वॉज़ वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में से एक था, मतलब कई बच्चे थे। ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, ठीक है, मतलब हाइट मेरी कम, शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स का मतलब इतनी जो अपीयरेंस थी मेरी, लुक जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बोर्न टू यानी लेकिन मेरे पेरेंट्स टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था। 19th सेंचुरी मिडल का मतलब क्या है, 1840 से लेकर के 1860 मिडल हो गया। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, बड़ा था, पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूने का बना, एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनका घर कैसा था और कहाँ था, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, इट वॉज से लेकर के और यहाँ तक आप लगाओगे मॉस्क स्ट्रीट ऑफ द रामेश्वरम। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब क्या होता है, ऑस्टर का मतलब होता है कि जो इंसान फिजूल खर्ची ना करे, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और सिवियर होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको वो आराम से पूरी करते हैं, लेकिन वैसे स्ट्रिक्ट होते हैं वो। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स, इनएसेंशियल कंफर्ट्स का मतलब क्या है, जो मेन आधारभूत नहीं होते। हमारे लिए मेन जो नीड क्या होती है, हेल्थ, डॉक्टर, ठीक है, एजुकेशन, खाना और कपड़े पहनना, ये हमारी बेसिक नीड है। तो वो इनके अलावा जो कंफर्ट होते थे, लग्जरीज होती थी, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसको अवॉइड करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइड, जबकि सभी जो भी ज़रूरतें थी वो पूरी की जाती थी, इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, चाहे क्लॉथ हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फूड हो। और घर का तो ऊपर जिक्र किया ही है, तो इसका मतलब जो बेसिक नीड्स थी वो उसको पूरा करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, तो मैं ये कह सकता था वास्तव में कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो बड़ा ही सिक्योर था। मतलब ये नहीं था कि कईयों के घर में जैसे होता है ना कि इतने पैसे नहीं होते, ठीक है, कि वो अपना फ़ीस पे कर सके, फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कहते हैं मेरा जो चाइल्डहुड था बड़ा ही सिक्योर था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, यानी मेरे को मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली वालों का इमोशनली सपोर्ट भी था, और मैटेरियली का मतलब क्या है, फिज़िकली, ठीक है, मतलब मैटर का मतलब यहाँ पर क्या है, उन थिंग्स को लेकर के, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, जो भी है, क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग, रिजाइडिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इमोशनली का मतलब क्या है कि इमोशंस होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, कि वो भी मुझे उनका सपोर्ट फुल था। नेक्स्ट पेज, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आपका छोटा क्वेश्चन बनता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, एक तो क्वेश्चन बनता है 1939 में, एंड द अनदर क्वेश्चन इज़ व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, हाउ ओल्ड was APJ Abdul Kalam? He was only 8 years old. For reasons I have never been able to understand. ठीक है, for reasons, कई रीज़न ऐसे थे कि मैं इन चीज़ों को नहीं समझ सकता था। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market.
क्या हुआ, अचानक जो है टैमरिंड जो सीड्स थे उनकी मार्केट में जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो मॉस्क स्ट्रीट के जहाँ पर जो प्रोविज़न शॉप थी, यानी छोटी मोटी चीज़ें बेचने की जो शॉप थी, वहाँ पर मैं उनको कलेक्ट करता था, बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन की जो कलेक्शन थी वो मुझे देती थी क्या, 1 आना। ठीक है, आना, आना क्या होता है, यानी 1 पैसा। जैसे 25 पैसे में कितने आने होते हैं, 4 आने होते हैं। और 50 पैसे में कितने आने होते हैं, 8 आने होते हैं, 8 आना। और कहते हैं ना कि बिल्कुल 16 आने की बात बोल दी भाई। तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, 1 रुपया मतलब कंप्लीट। तो 1 रुपये में कितने आने होते हैं, 16 आने। तो 16 आने का मतलब क्या है, एक पूरी चीज़, मतलब 16 आने की बात बोल दी, मतलब पूरी बात बोल दी भाई। ठीक है, तो 1 आना ये लगा लो कि 1 रुपये का 16वां हिस्सा, 16th पार्ट, 1 आना। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे वॉर के बारे में स्टोरीज़ बताते थे, जिनको कि मैं नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट टू ट्रेस, कोशिश करता था ट्रेस करने की, कहाँ, दीनामणि जो न्यूज़पेपर था उसकी हेडलाइंस में। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था वो सुनसान सा था, अकेला सा था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, वो वॉर से अफेक्टेड नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द, लेकिन इंडिया को फोर्स किया गया कि एलाइड फोर्सेस, जो साथ की जो फोर्सेस थी उनके साथ, फोर्सेस का मतलब जो आर्मी थी, उनको ज्वाइन करने को फोर्स किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और एक इमरजेंसी जो है ना घोषित कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। फर्स्ट तो कैजुअलिटी है, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन, वो एक शक के तौर पर ट्रेन का जो है ना, ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वर से, वो रामेश्वर स्टेशन पर जो ट्रेन थी वो रुकती थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, और न्यूज़पेपर को जो ना बंडल में बांधना पड़ता था, बंडल बनाने पड़ते थे उनके। जैसे हम एग्ज़ाम जो आप लोग देते हो तो हम उन एग्ज़ाम्स को बंडल बनाते, इकट्ठा करते हैं। एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन एट ऑन द रामेश्वरम रोड, और रामेश्वर के रोड पर हमें उनको फेंकना पड़ता था चलती ट्रेन से, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन, ठीक है, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो इससे जो है ना मेरे जो कज़न है शमसुद्दीन, उनको फोर्स मिली और उन्होंने जो है ना न्यूज़पेपर रामेश्वरम में बांटने स्टार्ट किए। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली, ये थोड़ा सा उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए था और बंडल पकड़ने के लिए। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, तो मैंने उस स्लॉट को फिल कर दिया। फिल करने का मतलब क्या है, मैंने उसका मौका उठाया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरा हेल्प किया मेरी पहली कमाई का, ठीक है, पहला वेतन कमाने का। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक कहते हैं ना कि अपनी कमाई की तो बात ही कुछ और होती है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग फॉर ए पर्सन, दैट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड। ठीक है, तो कहते हैं आई कैन स्टिल फील द मैटर ऑफ प्राइड, कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था उस अर्निंग का जो मैंने अपने पैसे फर्स्ट टाइम के लिए कमाए थे। every child is born with some inherited characteristics, हर किसी बच्चे के अंदर जो है ना इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब वंशजों से लिए गए
गुण होते हैं जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, इन स्पेसिफिक सोशियो सामाजिक आर्थिक और इमोशनल एनवायरनमेंट के अंदर द ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। ट्रेंड का मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल ट्रेन बना देना, परफेक्ट बना देना, इन सर्टन वेज बिल्कुल सर्टन तरीके से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी के तौर पर। ठीक है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से इनहेरिट किया, मतलब लिया उनसे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो मैंने अपनी मदर से, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि फादर से उन्होंने क्या लिया, सेल्फ डिसिप्लिन, और मदर से क्या लिया, गुडनेस, फेथ इन गुडनेस, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके अब देखो, यानी वो कितने बहन भाई थे, 3 उनके ब्रदर थे, 1 सिस्टर थी। ठीक है, 4 हो गए, और 5वां कौन हो गए, खुद APJ कलाम। ठीक है, तो 5 बहन भाई थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, जो मेरे बचपन में मैं अपने 3 क्लोज फ्रेंड थे मेरे, रामानंदा शास्त्री एंड अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन, ये यहाँ पर उनके क्या क्या नाम है उनके, ये उसके फ्रेंड थे उनके। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। वो तीनों के तीनों जो ना, जो एक रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, बिल्कुल ट्रेडिशनली हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अस आवरसेल्व्स, मतलब बच्चे थे हम, तो हमें क्या पता कि कौन सा धर्म, कौन सा हिंदू धर्म क्या है, फलाना क्या है, कौन किस कास्ट से है, तो हमारे बीच में कोई डिफरेंस हमें फील ही नहीं होता था। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कि हमारी जो अपब्रिंगिंग का मतलब है जो परवरिश हुई है वो रिलीजियस डिफरेंसेस में हुई है, मतलब डिफरेंट रिलीजन में हुई है, हमें पता ही नहीं था। इन फैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जबकि जो रामानंदा शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वर टेम्पल के अंदर हाई प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, और बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, यानी किसने, लक्ष्मण शास्त्री ने, जो उनके फ्रेंड थे ना, उन्होंने, कौन थे ये रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री उनके फ्रेंड थे और ये उनके फादर थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो आखिर में जैसे होते ना कि पुरखों की जो चलती आ रही है ट्रेडिशन, उसको अपनाना, तो बाद में उन्होंने कौन सा काम संभाल लिया, टेम्पल का ही काम संभाल लिया रामेश्वरम में। यस, यहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली दिखा रखी है, देखो ये उनकी फैमिली है। ठीक है, मदर, फादर, बच्चे, ठीक है, ये फैमिली है उनकी। क्योंकि वो कह रहा था कि 3 ब्रदर थे मेरे, 1 सिस्टर थी, तो ये सिस्टर है, ये APJ अब्दुल कलाम, और ये और फैमिली होगी जो कि, ठीक है, ये देखिए जब तक आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। हमारी फैमिली का क्या काम होता था कि वो बोट अरेंज करती थी फॉर कैरिंग, आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियाँ, फॉर द लॉर्ड, भगवान के लिए, भगवान की मूर्तियाँ, फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से कहाँ लेके जाती थी, मैरिज साइट की तरफ लेके जाते थे। ठीक है, ये देखो लेके जा रही है ये। ठीक है, आगे चलिए। अरविंदन went into the business of arranging transport of visiting pilgrims। अरविंद ने बड़ा होकर क्या काम संभाला, बिजनेस कर लिया उन्होंने, क्या अरेंज करना, ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना, किसके लिए, विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए, जो तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स का मतलब क्या है, तीर्थ यात्री, एंड पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री। ठीक है, एंड
became a catering contractor for the Southern Railways, और साउदर्न रेलवेज़ के लिए वो क्या बन गए कि कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ठीक है, इन्हें उनका बिजनेस बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी जो एनुअल जो वार्षिक होती थी सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। हमारी फैमिली जो है ना वो बोट अरेंज करती थी, वो किसके साथ, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ आइडोल को लेके जाने के लिए, किसकी, भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से कहाँ तक, मैरिज साइट की तरफ, ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, कहाँ होते थे वो, मैरिज साइट कहाँ होता था, जहाँ पर एक पॉन्ड के बीच में सिचुएटेड होता था, उस स्थापित होता था। कॉल्ड रामा तीर्था, किसको क्या बोला जाता था, रामा तीर्था, राम तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बैड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि उनकी जो मदर है और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बच्चों को क्या सिखाती थी, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम रामायण, यानी रामायण तो आपने सब ने रामायण तो देखी ही है ना, तो रामायण में जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं उनके बारे में, और जो और कहानियां हैं, प्रॉफिट हैं, ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं, उनके लाइफ के बारे में जो है ना बेड टाइम यानी रात को सोते वक्त जो है ना मेरी मदर और ग्रैंड मदर बच्चों को, हमारी फैमिली के बच्चों को वो सुनाया करती थी, बताया करती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। आई यूज़ टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, मैं एक कैप पहनता था जिससे सबको पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं रामानंद शास्त्री से जो नेक्स्ट रो थी, फ्रंट रो थी, वहाँ पर बैठता था मैं। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, सैक्रेड थ्रेड का मतलब क्या है, जिसको जनेऊ बोलते हैं, ठीक है, जिसको पवित्र थ्रेड बोलते हैं, जिसको जनेऊ बोलते हैं। द न्यू टीचर कुडंट स्टमक ए हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक का मतलब क्या है, ये बात उनको हजम नहीं हुई, उनसे बियर नहीं हुई, एक नए टीचर से ये बात बियर नहीं हुई कि वो हिंदू प्रिस्ट के बेटे के साथ कोई मुस्लिम बॉय को बैठा सहन करे। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, मेरी सोसाइटी में जो रैंक थी उसके अकॉर्डिंग, एज द न्यू टीचर सा इट, न्यू टीचर ने इसको देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मेरे को बोला गया कि यहाँ से उठो जाओ और बैक बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे साथ जो रामानंद शास्त्री थे उनको भी बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He looked utterly downcast. उन्होंने देखा, utterly downcast का मतलब नीचे तबके का जो होता है। As I shifted to my seat in the last row, जब मेरे को शिफ्ट किया गया लास्ट रो में, लास्ट सीट पर। The image of him weeping, यानी उनका रोना, when I shifted to the last row left a lasting impression on me. किसका रोना, उनके फ्रेंड का, रामानंद शास्त्री का, कि उनका जो रोना था जब मेरे को वहाँ से उठाया गया, लास्ट रो में मेरे को भेजा गया, तो उस रोने ने मेरे ऊपर जो है ना लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, लेफ्ट ए लास्टिंग का मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला जो इम्प्रेशन था वो मेरे ऊपर उसने छोड़ दिया, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल रीड द नेक्स्ट tomorrow, okay, tomorrow it will be completed, okay बच्चे, all the best, read this lesson, read the complete lesson so that you could understand it tomorrow completely nicely. So you should read all through the chapter, clear, okay, bye, all the best.